नमस्कार। आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को और डेन न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को नंदिनी सिन्हा की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछे बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछे बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। धन्यवाद। आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को और डेन न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पति की दूसरी शादी की बात सुनकर पहली पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। घंटों बेटे के साथ बंद दरवाजे पर बैठी रही महिला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। टैंकर से गैस के बजाय निकलने लगा दारू, पुलिस के भी उड़े होश। पंजाब से मंगवाई गई थी 1 करोड़ के नशे की खेप। और खरना संपन्न 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू। रवि योग व बी पुष्कर योग में गुरुवार को व्रती देंगी सायंकालीन अर्घ्य। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक शख्स को पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। आपसी कलह के बाद पहली पत्नी मायके चली गई। इसके बाद पति ने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया। पहली पत्नी से बगैर तलाक लिए हुए ही पति ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। फिर क्या, पहली पत्नी ने लड़के के घर पर पहुंचकर खूब ड्रामा किया। ऐसे में आसपास के लोगों को यह झगड़ा सुलझाने के लिए आना पड़ा और लड़ाई खत्म करवाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद झगड़ा शांत हुआ। पूरी घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया सरस्वती नगर की है। जानकारी के मुताबिक मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग की रहने वाली पल्लवी की शादी 13 साल पहले सरस्वती नगर के सुमित राज से हुई थी। आपसी कलह की वजह से दोनों अलग हो गए। इसके बाद लड़के ने कोर्ट के माध्यम से डाइवोर्स फाइल कर दिया। मामले की सुनवाई में ही इसी दौरान लड़के ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद पहली पत्नी पल्लवी को इस बात की जानकारी होते ही लड़के के घर पर धमक पड़ी और खूब हंगामा किया। पल्लवी ने अपने पति समेत ससुराल वालों पर अहियापुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि मामले की जांच करने की कार्रवाई की जा रही है। मनीषा श्रीवास्तव नाम है मेरा, हो गया, सुन लिए? हाँ, मनीषा श्रीवास्तव नाम है। क्यों? माना है तो भाई को खोल दिया। सपोर्ट है कि तू नहीं आएगी तो वो केस करेगा, देख लीजिए।
वहाँ से केस करेगा पोस्ट केस, इसका यही काम है डेली। नहीं तो हमको वहाँ तक क्यों ये मारते गए हैं मेरा हाथ ऐड करके? अब वही अभी इन लोग के सामने हाथ मार कर रही है। कल मुझे किसी से पता लगा कि मेरे हस्बैंड यहाँ मुजफ्फरपुर बैरिया में आए हुए हैं अपनी दूसरी वाइफ के साथ। अभी 2 महीना पहले मुझे पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो 2 दिन पहले वो यहाँ आए हैं मुजफ्फरपुर छठ पूजा में। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। मैं उनको तलाक नहीं देना चाहती हूँ। उन्होंने तलाक का केस कर रखा है मुझ पर और बिना तलाक दिए हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अपने और अपने बेटे का मेडिकल रिपोर्ट लेके कल उनसे मिलने गई कि क्या चाहते हो तुम और तुमने दूसरी शादी क्यों की। लेकिन वहाँ जाने पे मेरे सास ससुर, मेरी ननद, जेठानी, उनके बच्चे, मामा ससुर लोग सब आके मेरे साथ ना गला दबा के, मेरा कपड़ा फाड़ के मेरे साथ मारपीट करने लगे। वो लोग कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत हल्ला हंगामा किया, हमको मार के गला दबा के फेंक दिया बाहर। मेरा फ़ोन लेके भाग गया अंदर। सारा फ़ोटो वीडियोज़ डिलीट कर दिया मेरे फ़ोन से। मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल किया, लेकिन वहाँ की भी पुलिस आई, लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिली। मेरे पति को, उसकी बीवी को वहाँ से भगा दिया गया। और वो 112 की पुलिस जब आई तब मेरे महिला, उनके सामने भी उन लोगों ने मेरी महिला रिश्तेदार को मारा, थप्पड़ उठाया। लेकिन 112 की पुलिस से मुझे कोई सहायता नहीं मिली। उन्होंने बोला जाके आप कंप्लेन करिए, और उन्होंने ये भी बोला कि तुमको जो भी पैसा मिलता है ना वो तुम्हारे लाइफ के लिए काफ़ी है, जाओ यहाँ से। अभी मेरा तलाक का कोई डिसीज़न नहीं आया है। इवन मेंटेनेंस केस में भी इंटरिम दे रहा है वो, अभी मेंटेनेंस भी मेरा फाइनल नहीं हुआ है। तो वो कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं? वो शादी नहीं, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। तलाक का भी केस उसने 4 साल पहले किया था, मैंने नहीं किया था। क्या करते हैं पति आपके? मेरे पति टाटा मोटर्स में डीजीएम है। कहीं से मुझे मतलब अभी आपने थाना में कंप्लेन किया है? जी मैंने कंप्लेन किया है। कल मारपीट उन लोगों ने लास्ट कर दिया। कल ऐसे उनके बेटे से होता था हमेशा, बट उन सास ससुर, ननद, जेठानी सब लोगों ने मिलके मुझे मारा। और हद तो तब हो गई ना कि मेरे मामा ससुर लोगों ने भी मुझे आके मारा। ये उन लोगों ने वह हद पार कर दिया। शादी कब हुई थी? 2013 में हुई थी। कैसे क्लेश वगैरह हो गया दोनों के? शादी के तुरंत बाद ना ये दहेज वगैरह के लिए शादी में भी इन लोगों ने हंगामा करा था। मेरे पिताजी से पैसा मांग रहे थे, बट मेरे पिताजी ने बोला कि मैं अभी सक्षम नहीं हूँ और पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मैं जब शादी होके गई ना 1 सप्ताह तक ये लोग ठीक थे। उसके बाद से ना मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे, मुझे मारते पीटते थे। उसके बाद मेरे पति ना अपनी भाभी के साथ जाके सो जाते थे रूम में, मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया तो ये लोग गए तो समझा बुझा के बोले कि तुम जमशेदपुर चले जाओ। मुझे जमशेदपुर लेके गए, वहाँ भी उनका वही रवैया था। उसी में मेरा एक बच्चा हुआ, वो भी हमेशा बीमार रहता है। उसके सामने भी मुझे मारते पीटते थे। वहाँ भी बहुत बार मैंने कंप्लेन किया, बस उससे कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी उनसे। उन्होंने फर्जी केस किया मेरे पूरे फैमिली के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मुझे कहीं से ना मदद नहीं मिला। पल्लवी राजन बैरिया की रहने वाली हैं। वो अपने पति सुमित राज पर एक कंप्लेन कल लिखवाई है कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। आवेदन प्राप्त हुआ, हम लोग जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। शराब तस्करी को लेकर पुलिस इन दिनों बेहद सतर्क नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग को अवैध शराब तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर टीम भेजकर बखरी मोड़ पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान पुलिस को टैंकर में भारी मात्रा में शराब हाथ लगी। पूछताछ के बाद पता चला कि शराब को टैंकर में छुपाकर पंजाब से तस्करी के लिए बिहार लाई गई थी। जब्त किए गए शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से टैंकर के साथ 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। कार्रवाई करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। एसडीपीओ ने बताया कि शराब को लेकर जिले में लगातार छापेमारी चल रही है। इस बीच गुप्त जानकारी मिली थी कि करीब 1 करोड़ की विदेशी शराब गैस की टंकी में छुपाकर ले जाया जा रहा है। मौके से पकड़े गए तीनों आरोपी ड्राइवर और खलासी हैं। पुलिस आगे पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है।
देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा शराब के विरुद्ध जो रेड छापामारी की जा रही है उसमें निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। स्पेशली पर्व त्यौहार के दौरान इस चीज़ को हम लोग और इंटेंसिफाइड फॉर्म में कर रहे थे और इसी संदर्भ में कल दिनांक 5/11/2024 को रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु SHO अय्यापुर के नेतृत्व में पुअनी बिट्टू कुमार और उनके दल बल के साथ बकरी चौक के पास से एक भारत पेट्रोलियम का जो टैंकर था जिसका वाहन नंबर NL01K 4421 इसमें विदेशी शराब के कार्टन्स के थ्रू तस्करी की जा रही थी जिसे जो हमारी रेडिंग टीम थी उसके द्वारा उसको सीज़ किया गया और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें वाहन के चालक हैं और खलासी हैं और ये तीनों पंजाब और हरियाणा से हैं और अभी जो शराब की मात्रा है उसकी काउंटिंग स्टार्ट है। काफ़ी सारे कार्टन्स हैं तो हम लोग उसको गिनती करके आपको कुछ देर में सूचित करेंगे कि कितना लगभग कितने लाख की अप्रोच होगी। अभी एक एस्टीमेट बताना मुश्किल है क्योंकि कार्टन्स अंदर बहुत सारी हैं। अभी हम लोग आधे कार्टन्स निकाल पाए हैं, अभी और इसमें चल रही है। कुछ शराब 750 ml में है, कुछ 375 है, कुछ 180 है, तो अलग अलग क्वांटिटी की शराब है, अलग कार्टन्स में है। तो हम लोग निकाल के आपको कुछ देर में इससे उसकी कुल मात्रा से अवगत कराएंगे। तस्करी करने का तरीका क्या था? जो शराब है वो फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश लिखी हुई है, उसको वहाँ से लेके आया गया था और यहाँ पे पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यहाँ पे कहीं पे इनको डिलीवरी करना था। अभी हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं कि किसने इसको ऑर्डर प्लेस किया था और कहाँ से किनके कहने पे ये लाया गया था। इन सब के लिए पूछताछ उनसे चल रही है जो पकड़ाए हैं व्यक्ति और इनका मोडस यही था कि क्योंकि ये पेट्रोलियम टैंकर के अंदर लेके आ रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही जा रहे होंगे। तो इसमें हमें सूचना मिली थी और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अय्यापुर थाना द्वारा एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात करीब 9:20 पर निधन हो गया। बुधवार सुबह उनका पार्थिव शरीर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से उन्हें पटना लाया गया। उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित कई नेता मौजूद थे। पटना के गुलाबी घाट में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने घोषणा की कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शारदा सिन्हा एक गंभीर ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, जिसका नाम मल्टीपल माइलोमा बताया जा रहा है। इसका निदान 2018 में हुआ था, लेकिन फिर भी सोमवार को उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने उनके अंतिम संस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अंशुमन सिन्हा ने कहा कि हमने तय किया है कि मेरी मां का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर होगा जहां मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, इसीलिए हम उनका पार्थिव शरीर पटना लाए हैं। अंशुमन सिन्हा ने बुधवार को कहा कि यह परिवार और उनके चाहने वालों के लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि उन्होंने छठ पूजा के पहले ही दिन अंतिम सांस ली। अपनी मां को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। मेरे पिताजी को अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, तो माँ की यही इच्छा थी कि गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों 1-1.5 महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। कितने बजे का कार्यक्रम दे दिया जाएगा। अंशुमन, और क्या कहेंगे इस मौके पे, क्या कहेंगे छठ के मौके पे? ये प्रभु की अजीब लीला है। ऐसा संयोग सोचने से बाहर है, मानवीय सोच से बिल्कुल बाहर है कि शारदा जी की मृत्यु छठ के दिन होती है। पूरा देश जानता है कि कितनी बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा दूसरी हो नहीं सकती है, पर प्रभु ने जो चाहा सो हो गया। महापर्व छठ के मौके पर मुजफ्फरपुर सहित पूरा बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गुंजायमान हो रहे हैं। सड़क और गलियां सज गई हैं।
घाटों की सफाई और साज सजावट भी हो गई है। 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा के दूसरे दिन बुधवार को छठ व्रतियों ने पूरे दिन उपवास रखकर मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर महाप्रसाद बनाया और शाम को छठी मैया को गुड़ से तैयार खीर, रोटी और केला का भोग लगाया। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया गया। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया। बैठ जाइए। बचा नहीं ऐसे रह जाते हैं। आज छठी मैया ऐसा मान्यता है कि पूरे साल में 2.5 दिन के लिए नैहर आती हैं। आज शाम छठी मैया का आगमन होता है और बेटी का स्वागत हमारी परंपरा में खीर पूरी, खीर रोटी के साथ किया जाता है। उन्हीं के स्वागत के लिए आज ये गुड़ का खीर रसियाओ ये बनता है और रसियाओ रोटी, केला, तुलसी दल के साथ हम लोग न्योज निकालते हैं और छठी मैया को यह अर्पण करते हैं न्योज। उसके बाद सभी व्रती, सभी परिजन लोग प्रसाद लेते हैं और 36 घंटे का यह निर्जला उपवास शुरू होता है, जो सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। जी, आज हम लोगों ने मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी में गुड़, दूध और साठी का चावल मिला करके खीर बनाया है। गुड़ की खीर, चीनी का खीर इसमें नहीं बनता, चीनी प्रोसेस्ड होता है। तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सब कुछ प्राकृतिक रूप से ही अर्पण होता है। तो गुड़ का वो खीर बनता है। मिल धुला के जो आटा पिसाया गया, जो गेहूं हम लोग सुखाए थे, उसकी रोटी बनती है और उसी रोटी और केला, रोटी, खीर, केला, इससे हम लोग न्योज निकालते हैं और हवन, दिया बाती के साथ छठ मैया को न्योज अर्पण करते हैं। 4 दिवसीय लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस छठ पूजा के सफल और सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने और छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के आलाधिकारी के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने विभिन्न छठ घाटों का SDRF टीम के साथ सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, लकड़ीढाई घाट का निरीक्षण किया। प्रशासन की ओर से 200 से अधिक गोताखोरों की तैनाती की गई है। 499 आपदा मित्र को विभिन्न छठ घाटों पर तैनात किया गया है। छठ घाटों को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने और छठ व्रतियों, श्रद्धालुओं को घाटों पर आने जाने वाले मार्ग पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की पूरी टीम तत्पर दिखी। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बताया कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया गया है। पहली बार 252 गोताखोर और 499 आपदा मित्र को तैनात किया गया। पर्याप्त सुरक्षा बल की भी तैनाती की जाएगी। तो बिहार के तमाम छठ व्रतियों को, सनातन में भी आस्था रखने वाले लोगों को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और माँ छठी से ये हम कामना करते हैं कि बिहार का विकास, मुजफ्फरपुर का विकास लगातार होता रहे। और इस कड़ी में हम लोग आज मुजफ्फरपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने निकले थे। जिला के प्रशासन के पदाधिकारी हैं, हमारे ADM साहब हैं, आपदा के पदाधिकारीगण हैं, नगर आयुक्त पदाधिकारी हैं। तो अभी हम अलग अलग घाट का मुआयना कर रहे थे और जो गोताखोर की टीम है और जो SDRF की टीम है, उन सारे लोगों के साथ हम लोग घूमे हैं, देखे क्षेत्र और व्यवस्था कर रहे हैं। घाट में सुरक्षात्मक व्यवस्था किया गया, बैरिकेडिंग की गई है। छठव्रतियों को और कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है? देखिए, जो सुरक्षा से रिलेटेड जो भी है वो पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है, क्योंकि जो SDRF की टीम है और बहुत सारे गोताखोर की टीम है, इतने भारी संख्या में पूरे ज़िले में लगाया गया है। लगभग 300 कितने 252 गोताखोर और 499 आपदा मित्र लगाए गए हैं। तो प्राइवेट नाव लगाए गए हैं। नाव पर साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि लोग बैरिकेडिंग से बाहर नहीं आएँ। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, अवेयरनेस से लेकर के लोग सुरक्षा
के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी व्यवस्था की गई है। कुछ कुछ जगह पर स्पेशल कैंप लगाया गया है जहाँ पर नियंत्रण कक्ष रहेगा, वहाँ से सारी मॉनिटरिंग होगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड स्थित नजरिया गांव में 3 मुस्लिम महिलाओं ने धर्म की दीवार को तोड़ते हुए छठ व्रत कर रही हैं। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि धर्म के आधार पर लोग नहीं बंटने चाहिए क्योंकि सबका मालिक एक है। आस्था की इस अनोखी कहानी में जानिए कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग छठ व्रत रखते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। नरियार पंचायत के बरैठा गांव की कुरैशा खातून, मदीना खातून और शकीला खातून ने बताया कि वे सब लगातार बीमार रहती थीं, जिसके पास से इन लोगों ने छठी मैया से स्वस्थ होने की कामना की। स्वस्थ होने के बाद लगातार 5 सालों से इन लोगों के द्वारा छठ किया जा रहा है। दिल में दुख था, मान दिए, इसलिए कहा कि जाले झींगे रहेगा ताले करेंगे बोरा। रोजा भी करती हैं और छठ भी करती हैं, तो छठ करके कैसा लगता है? ठीक लगती है। भगवान का पूजा करने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता और अल्लाह का इबादत करने में वो अच्छा है। दोनों अच्छा लगता है। हम सबको मानते हैं। क्या मानते हैं? हम मुसलमानों मानते हैं, हिंदू मानते हैं। अच्छा, इसीलिए कर रहे हैं। क्या आपको छठ व्रत में क्या हुआ जो छठ व्रत को करती हैं? और इनको में शक्ति इसीलिए हम करते हैं। क्या कुछ मानी उनी हुई थी क्या? हाँ, क्या मानी हुई थी? मानेंगे थे कि हम अच्छा हो जाएंगे तो पर्व करते हैं। कितना दिन से बीमार थी लगभग? तो ये बहुत दिन से 3 महीना भी लगता और माने तो फिर क्या हुआ? तो अच्छा हो गया। तो कितना दिन से छठ कर रही हैं? 5 साल से बेसी चल रहा है। आप छठ करती हैं? कैसा लगता है छठ करके? अच्छा लगता है। क्यों छठ करती हैं? मन्नत मांगे थे। क्या मन्नत मानी हुई थी? वो फूल हो गया था। फूल हो गया था तो ठीक हो गया? कम है। कितने दिन से लगभग छठ व्रत करती हैं? 5-6 बरस से। क्यों करती हैं छठ व्रत? क्या फायदा हुआ? मन्नत माने जो पूरा हो गया तब। क्या मन्नत मानी हुई थी जो पूरा हो गया? मन्नत माने थे, मेरा पति की तबीयत खराब था, मन्नत पूरा हो गया, इसीलिए दोनों आदमी कर रहे हैं। छठ भी करती हैं और रोजा भी रखते हैं। रोजा भी रखती हैं। छठ करके कैसा लगता है? सब अच्छा लगता है। रोजा और छठ या जो भी है हिंदू मुसलमान के होता है, सब अच्छा लगता है। मथुरा में शाही मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंदन कुमार ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट स्थित कुशवाहा हाउस में प्रेस वार्ता की। अधिवक्ता चंदन कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने मुस्लिम पक्ष से सवाल तलब किया है कि ऑर्डर रूल 11 के तहत यह मामला हमारे यहाँ मैटेबल कैसे है, इसका जवाब दिया जाए, और दूसरा मामला आइटम 28 में है। समय के अभाव में उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई जो 12 नवंबर को है उसमें इस पर फैसला आ जाएगा। ज्ञात हो कि ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है कि रमज़ान महीने में श्री कृष्ण जन्मस्थान को नष्ट किया गया। मस्जिद बनने के बाद ये ज़मीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेज़ों ने ज़मीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये ज़मीन खाली रही। मुस्लिमों ने दावा किया कि ज़मीन उनकी है। मथुरा में कटरा केशवदेव नाम का एक इलाका है, जहाँ पे 5132 साल पूर्व
लॉर्ड श्री कृष्ण ट्रस्ट सभागार में जन्म हुआ था। सभागार के सटे हुए जो हमारा गर्भगिरी है, गर्भगिरी से सटे हुए 13.37 एकड़ ज़मीन है, जिसका विवाद शाही मस्जिद ईदगाह से चल रहा है, जिस विवाद में 18 याचिकाएं विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। एक मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी 2023 से लंबित है। उस मामले में मैं हूँ, रिस्पोंडेंट नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लॉर्ड श्री कृष्ण विराजमान को। और 2 अभी रिसेंट में प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया गया था मैटर को, जो कल 5 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में लिस्टेड हुआ था। उसमें जस्टिस संजीव खन्ना ऑर्डर पास किया है, दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष रिटेन स्टेटमेंट एडमिट करे कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष से पूछा गया है कि ऑर्डर रूल 11 के तहत हाउ कुड बी मेंटेनेबल इन सुप्रीम कोर्ट, यह मामला हमारे यहाँ पर मेंटेनेबल कैसे है, इसका जवाब देने को। और दूसरा मामला जो आइटम 28 में था, वो समय के अभाव में बेंच में सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की सुनवाई 12 नवंबर को है। अभी वर्तमान में ज़मीन पे स्टे लगा हुआ है। हम लोगों ने पूजा का प्रेयर किया है कोर्ट से और सर्वे की मांग की गई है। संभवतः 12 नवंबर पे उस पर मामले में कुछ त्वरित फैसला आने की उम्मीद है। अगला सुनवाई कब है? 12 नवंबर। बुधवार को मुजफ्फरपुर के सरियागंज स्थित जालान औषधालय में महाकाल सेवा दल के द्वारा 251 छठ व्रतियों को छठ पूजन सामग्री दिया गया, जिसमें सूप, नारियल, साड़ी, अगरबत्ती सहित अन्य पूजन सामग्री शामिल था। साथ ही लोक गायिका पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी के निधन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पंकज, गोपाल फलक, सतीश कुमार साथी, पूर्व उप महापौर विवेक कुमार, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर सहित दल से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद थे। दल के द्वारा छठ व्रतियों के बीच 251 सूप में नारियल, साड़ी, अरकपात, मिठाई ये सब दे करके रख करके 251 छठ व्रतियों के बीच वितरण किया गया महाकाल सेवा दल कार्यालय में, जिसमें हमारे शहर के सभी समाज सेवी, सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए हैं वितरण में। और हमारे महाकाल सेवा दल के तमाम सदस्य और पदाधिकारी के सहयोग से ये वितरण किया गया है। छठ पर्व के शुभ अवसर पर महाकाल सेवा दल के द्वारा छठ पूजन सामग्री, छठ डाला का वितरण दूसरी वर्ष, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने वितरित किया था, इस बार संख्या बढ़ाकर वितरित कर रहे हैं। और हम सभी थोड़ा सा दुखी भी हैं इस छठ पर्व में, क्योंकि हमारे बिहार की लता मंगेशकर, शारदा सिन्हा जी नहीं रहीं। ऐसा लग रहा है कि हमारा मांगलिक कार्य जो था, जो हमारा पारंपरिक गीत था, वो हमसे छूटता जा रहा है। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम तमाम महाकाल सेवा दल ही नहीं, पूरे बिहार के छठ व्रती, हर घर में उनकी आवाज़ जो गूंजती थी, कल उनकी खबर को सुनकर हम सभी बहुत दुखी हैं, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त भी करते हैं। इनर व्हील लक्ष्मी के द्वारा मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक स्कूल के प्रांगण में 21 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें साड़ी, नारियल, फल, सिंदूर, चूड़ी सहित अन्य पूजन सामग्री शामिल था। क्लब के सदस्यों ने बताया कि हर साल इनर व्हील लक्ष्मी इस कार्यक्रम को करता रहा है। इस बार 2 जगहों पर छठ व्रतियों के बीच वितरण किया गया है। मौके पर अध्यक्ष लवली साहू, एडिटर प्रेरणानाथ, मीरा श्रीवास्तव, डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी, रीता पाराशर, मृदुला रानी, डॉक्टर मीरा चौधरी, ईला सिन्हा मौजूद रहीं। एक्चुअली हर एक साल इनर व्हील लक्ष्मी की ओर से 11, 21, 51 इस तरह के छठ व्रतियों को सूप, साड़ी और ये सब चीज़ें प्रदान की जाती है। और हम लोगों ने 2 जगह करा, या इसके पहले भी अभी पेट्रोल पंप पर 21 लोगों का, और अभी हमने 11-12 लोगों को अभी तुरंत फिर से करा है। तो ये हर साल का इनर व्हील लक्ष्मी का ये है कि छठ में छठ व्रतियों को इसे प्रदान की जाए। किस तरह के छठ व्रतियों को दिया जाता है? जो लोग छठ कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के तबके के हैं जो थोड़े निर्धन हैं, जो सक्षम नहीं हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी सहयोग, बाकी तो
ऊपर वाला सब करता ही है, मगर ये हम लोग की ओर से कोशिश रहती है कि थोड़ा एक सहयोग कर दिया जाए। बहुत ही पुनीत हिस्सा है और घर घर में अब छठ होने लगा है। हम लोग देख रहे हैं कि एक एक लोग करने लगे हैं। गरीबों के बीच बहुत तरह की कमियां होती हैं, इसलिए हमारे क्लब ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि हर वर्ष हम लोग कुछ निर्धन लोगों को छठ सामग्री वितरित करें। उसमें हम लोग पूरा एक छठ का सूप जो कुछ भी चढ़ता है छठ में, वो सारी सामग्री के साथ और साड़ी वगैरह नारियल वगैरह के साथ हम लोग छठ व्रतियों को इकट्ठा करते हैं। इसमें बहुत जगह स्वीपर ग्रुप की भी महिलाएं थीं, घरों में काम करने वाली महिलाएं थीं। ऐसी महिलाओं को हम लोग इकट्ठा करते हैं और 15 हो, 20 हो, 21 हो, जितनी इकट्ठी हो जाती हैं उतने के हिसाब से हम लोग सामान देते हैं। तो 2-3 जगह हम लोग सीरीज़ में ये कर रहे हैं। अभी आज हम लोग यहाँ इस महंगाई में छठ व्रतियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तो कई पदाधिकारी छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री बांटते दिख रहे हैं। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर परसौनीनाथ पंचायत के मुखिया ने अपने आवास पर सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। वहीं नडियार पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता हरेंद्र कुमार रोशन पूरे पंचायत में घूम घूम कर जरूरतमंद छठ व्रतियों को साड़ी व पूजा की सामग्री बांटते दिखे। आज का कार्यक्रम हर साल की भांति इस साल भी मैं सभी छठ व्रतियों को साड़ी अंग वस्त्र दे करके मैं सहयोग कर रहा हूं और मुझसे जितना बना है मैं हर साल किया हूं और आज भी कर रहा हूं और मैं जब तक रहूंगा तब तक करते रहूंगा। लगभग कितने दिन से साड़ी का वितरण कर रहे हैं छठ व्रतियों के बीच? आज लगभग कितने लोगों के बीच में साड़ी का वितरण कर रहे हैं? लगभग 1000 से अधिक लोगों को मैं साड़ी वितरण। आपने एक पहल किया कि एक नडियार पंचायत में कोई छठ व्रतियों के बीच कम से कम उन महान व्रतियों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हमारे भाई हरिंदर जी को प्राप्त हुआ। हम छठी माई से विनती करेंगे कि इनको इतना अन्न धन मिले कि फिर पुनः मजबूती से आने वाला अगला समय में छठ व्रत के बीच फिर ये साड़ी बांटे। और आप देखें हैं पूजा करने के लिए अगरबत्ती भी बांटे हैं। तो ये एक स्नेह लिए हैं, आशीर्वाद लिए हैं सब छठ व्रत का। और इसी के बीच हम लोग सभी वार्ड में जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को और डेन न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को नंदिनी सिन्हा की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछे बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछे बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। धन्यवाद। आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को और डेन न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।